फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं मनी थलिया को मेरी तरफ से सभी को राम राम। भाई आड़े मामा के यहाँ गाँव गुराना में आड़े आके देखा तो यार भीड़ भी उमड़ी है और आड़ा लाइन भी बन रही है। किसकी चीज की बन रही है और पूछेंगे एक तो दर्शकों ये वीडियो होने को और ये इंटरेस्टिंग तो इनसे जानेंगे यहाँ पर क्या। नमस्कार जी। सच्चाई जी। आप कहाँ से आए हो? हिसार से। हिसार से इतनी दूर गुराना में क्या करने आए हो आप? सेवा करने के लिए आए हुए जी। सेवा से आपको क्या पुण्य मिलेंगे? मोक्ष होगा। तो संत रामपाल जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम मना रखी है। इसके उद्देश्य क्या है अन्नपूर्णा मुहिम का? अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य है गरीबों के मकान, जो गरीब लाचार है, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए पढ़ाई के लिए किताब, ड्रेस सब दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ आ रही हुई है। तो यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ है, यहाँ पर देख सकते हो। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। एक बार लगता ये देख सकते हो। ये देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये देख सकते हो यहाँ पर कितनी सारी मैया यहाँ पर आई हुई है। ये आज संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये मकान बनाए जा रहे हैं। तो उसके मकान निर्माण के लिए इतनी सारी भीड़ आई हुई है। ये तो बात क्लियर होगी कि यहाँ पर मकान बनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। ये देख सकते हो वहाँ पर कोई भगत खड़े हैं, उनसे छोटे बच्चे खड़े हैं, वहाँ उनसे जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या किया जा रहा है। ये देख सकते हो बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई है। नमस्कार जी। नमस्कार। आप कहाँ से आए हो? सिंदड़ गांव से। तो इतनी दूर आप गुराना में क्या करने आए हो? मैं सेवा करने आया हूँ। किस चीज की सेवा? मकान की। तो ये कौन बना रही है मकान? ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज बना रहे हैं। किस मुहिम के तहत? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। ये जो आपने बोला है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बनाया जा रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या अन्नपूर्णा मुहिम का? ये गरीब लोगों के लिए उद्देश्य है, जो भी गरीब आदमी है उनके लिए है, जिसके खाने को दाने नहीं है, कमाने वाला नहीं है, उसी के समर्थन में मनाया जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज का क्या पता ये उद्देश्य? वो जेल में बैठे हैं, उनको बाहर आना और सरकार कह देगी तो अच्छे काम कर रहा है बाहर आ जा, ऐसे तो संत रामपाल जी महाराज गरीबों का मकान भी बना देंगे और अपने बाहर भी आ जाएंगे। क्या आपने कभी भगवान देखे हैं? नहीं। तो वही भगवान है संत रामपाल जी महाराज भगवान। हाँ भगवान। कैसे आपको दिखाई नहीं दे रहे? वो जेल में बैठे हैं, जरूर बैठे हैं, वो आपने दिखाई नहीं दे रहे। तो ये आपने ये बात कैसे कही? यहाँ पर भगवान धरती पर है, बहुत सारे प्रमाणों में लिख रखा है कि भगवान निराकार है। भगवान देख लो, आपको निराकार ही देख रहे हैं और हमको समर्थ देख रहे हैं। आपने उस जेल में बैठे हुए एक संत रामपाल देख रहे हैं और सारा संसार उनको भगवान की नजर से देख रहे हैं। धन्यवाद। सच्चाई। दर्शकों देख सकते हो बहुत अच्छा टू संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने दिया है। तो दर्शकों ये देख सकते हो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये देख सकते हो। तो दर्शकों ये देख सकते हो
आजकल घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने ये मशीन जो लाई गई है, आजकल मिस्त्रियों का काम करने का बहुत ही मूड नहीं होता। गणेशर भी 1 घंटे में मरता है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने इतनी महंगी मशीन यहाँ पर लाई है और यहाँ पर घंटों का काम सेकंडों में हो रहा है, मिनटों में। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मेम का पोस्टर। समृद्ध कबीर जी का सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज की और अन्नपूर्णा मेम की के तहत आवास निर्माण कार्य किया जा रहा है। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज, ये संत रामपाल जी महाराज है। तो दर्शकों, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी अभी से संस्कार सीखने लग गए हैं। अभी से उनकी इतनी मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज ने। उससे उनको छोटे बच्चों को ज्ञान आ जाता है। तो उससे बचपन से उनको ज्ञान आ जाता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, भक्ति का सही मार्ग क्या है। तो ये छोटे बच्चे भी बड़े होकर ऐसे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान समझने लगेंगे और अपना मोक्ष कराएंगे। तो दर्शकों, एक और इंटरव्यू हम लेना चाहेंगे। इन भाई से लेना चाहेंगे। देख सकते हो। नमस्कार जी। सत साहेब, आप कहाँ से आए हो? मैं हिसार से, हरियाणा से। हिसार से इतनी दूर कराने में आप क्या करने आए हो? ये तो जब परमात्मा की सेवा में चलते हैं तो एक एक कदम जो है ना, एक एक यज्ञ के समान होता है। हम भगवान की सेवा में आए हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान की सेवा। संत रामपाल जी महाराज ये मकान किस मुहिम के तहत मनाया जा रहा है? ये रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान सबको देंगे कबीर भगवान। ये अन्नपूर्णा मुहिम है जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने शुरू की है। और अब प्रत्येक गरीब आदमी को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज देंगे कबीर परमात्मा की दया से। तो अभी आपने कहा ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बनाया जा रहा है, तो ये ऐसे अन्नपूर्णा मुहिम का लक्ष्य क्या है? अन्नपूर्णा मुहिम का लक्ष्य है कि जो जो लोग भगवान को किसी भी दुख में याद करते हैं, आत्मा से रोते हैं, तो उस आत्मा की पुकार जो होती है वो कबीर परमात्मा सुनते हैं। तो जो भी आत्मा को दुख होता है ना, उसके दुख दूर करने कबीर परमात्मा आते हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का लक्ष्य क्या है? मतलब कभी वो जेल में बैठे हैं अभी, तो उनके क्या पता वो अन्नपूर्णा मुहिम चला के ऐसे कहते हैं, सरकार उनको कह दे कि तुम बाहर आ जाओ और सेवा कर लो खुद, तो उनका क्या पता वो बाहर आके सेवा बंद कर दे। उनका ये लक्ष्य हो बाहर आने का। देखो जी, संत परमात्मा जहाँ भी होते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है, जो भी उनको याद करता है उसका दुख दूर करना। जब सरकार को दुख होगा, सरकार उन्हें याद करेगी तो वो बाहर आ जाएंगे, नहीं तो उनको तो आश्रम और जो भी जेल है सब एक बराबर है। परमात्मा का काम टावर की तरह होता है। टावर जेल में भी लग सकता है, टावर आप घर में भी लगा सकते हो, टावर आप फैक्ट्री में भी लगा सकते हो। जहाँ टावर होगा वहाँ आपका मोबाइल उसको सिम के द्वारा पकड़ लेगा और आपके काम हो जाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज भगवान के टावर है, वो कहीं भी है, वो अपना काम जो जो उनसे जुड़ेंगे ना उनको लाभ मिलेगा। अब सरकार को उनकी जरूरत होगी तो उनको याद करेंगे। पहले भी याद किया है, बहुत जगह सरकार को जरूरत पड़ी है, ठीक है, कभी कोविड में, कभी किसी सम्मेलन में, कभी कहीं। तो संत की जरूरत राजा को भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज ने अंदर आना है, बाहर जाना है, उनको तो अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते हैं वो। लेकिन हमारी संतुष्टि के लिए वो जब हमारी जरूरत होती है वो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। अभी सरकार को उनकी जरूरत पड़ेगी तो सरकार की भी वो मदद हर तरीके से पहले भी कर रहे हैं, अब भी करेंगे। तो अभी लास्ट क्वेश्चन है कि संत रामपाल जी महाराज हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, संत को पहचानना होता है। तदर्शी संत जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। जो भी इंसान है वो परमात्मा प्राप्ति के लिए भटक रहा है, क्योंकि मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है। दाल रोटी तो सभी खा लेते हैं,
ठीक है। तो परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है वो पूरा होगा तत्वदर्शी संत से, और तत्वदर्शी संत है जगत गुरु है रामपाल जी महाराज। तो जो भी मनुष्य है वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुने और उनका ज्ञान को समझ के परमात्मा की भक्ति करे, बुराइयां छोड़ दे और भगवान उनको सारे लाभ देगा। उनका एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य जन्म सफल हो जाए। किसी भी मनुष्य को भगवान प्राप्ति का अधिकार है, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे राजा है, चाहे रंक है, चाहे फकीर है, चाहे कोई पापी भी है, वो भी भगवान प्राप्ति कर सकता है। अगर वो सत्संग में आएगा, तत्वदर्शी संत की शरण में आएगा, तो उसके पाप भी खत्म होंगे, वो भगवान प्राप्ति कर सकता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजत दास। धन्यवाद। सत साहिब। तो दर्शकों, अभी आपने देखा रजत दास ने कि कितना खुल के बताया और कहा तत्वदर्शी संत है संत रामपाल जी महाराज। इसको एक बार प्रूफ करने के लिए एक और इंटरव्यू हमारे पास हम लेंगे। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आप कहाँ से आए हो? इसार से। इसार से इतनी दूर गुराना में आप क्या करने आए हो? हम हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से यहाँ मकान की सेवा बन रही है, गरीब परिवार की, उसकी सेवा में आई है। ये किस मुहिम से ये मकान बनाया जा रहा है? ये अन्नपूर्णा मुहिम गरीबों के लिए। तो अन्नपूर्णा मुहिम का क्या लक्ष्य? वहाँ सब कुछ दिया है गुरु जी ने, मकान भी बना दिया, कोठी जैसा मकान भी बनाया है। फिर उसमें मालिक ने खूब ठाडा भर दिया कर, मालिक ने सब कुछ दिया है मालिक ने। अच्छा, गुरु जी ने, सतगुरु जी ने दुआना खेड़ा गांव में सुत्या नगर जगाया। सतगुरु जी ने इल्हा मारा दुआना खेड़ा गांव सुत्या नगर जगाया। परमात्मा सबके गरीबों की सहायता कर रहा है। परमात्मा दे रहा है। परमात्मा ने, और पहले कोई नहीं मान रहा था इस बात ने, पहले नहीं मान रहा था कोई भी नुआना खेड़ा नगर में। सभी मानना है कि माई मोन न्यू कहा कर देता, आई चाची सभी न्यू कहा कर दे नुआना खेड़ा गाँव में। तो न्यू फिर दौड़े ठाई न्यू कहे चाची ताई दादी तो सही कया कर दी कि वे भगवान आ रहे हैं। परमात्मा ने न्यू ना बोलो तो भाई परमात्मा आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, कबीर भगवान आ रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी का रूप में परमात्मा कबीर भगवान आए हुए हैं भाई। उनती न्यू कया है भाई, फिर ही मान के माई तनो चाची ताई तो वही न्यू कहा कर देनी माई तो उए फिर है दौड़े ठाए ये वही न्यू मान के न्यू कहे 70-80 का नज़दीक उसमें गए हैं, समागम में भी गए हैं, नाम भी लिया है कुछ ने भाई। उन न्यू कहने लगे सही कया कर दी आप तो सिला माई, हम यही भगवान आ रहे हैं, भगवान ने मान। तो संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत है क्या? हाँ, तत्वदर्शी संत हैं परमात्मा। तो आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र है 65 साल। धन्यवाद। सत साहिब। तो दर्शकों, अभी आपने देखा 65 साल की बूढ़ी माई ने खुलकर जवाब दिया है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है। डोहाना खेड़ा गांव में दिखा दो, डोहाना खेड़ा गांव सुता हुआ था। संत रामपाल जी महाराज ने ये पूरा डोहाना खेड़ा जगा दिया है पाइप और मोटर देके। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान।